बसहूं सिए लखन समेता, जहाँ बसहूं सिए लखन समेता। वाल्मीकि जी कहते हैं मैं आपको बताता हूँ आपको लखन सीता और आप कहाँ रहना है। अब ध्यान से सुनो मेरे राम जी कहाँ रहते हैं। अरे जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। भरहि निरंतर होयन पूरे, भरहि निरंतर होयन पूरे। तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे, तिनके ही तुम वाल्मीकि जी कहते हैं पहले तो आप उनके हृदय में रहो जिनके श्रवण समुद्र समाना, यानी जिनके कान समुद्र के समान हो। किसके लिए बोले? जो भगवान की कथा सुनता हो। थोड़ी आवाज बढ़ाओ ना। जो भगवान की कथा सुनता हो उसके हृदय में निवास करो। जिसके कान समुद्र के समान हो उसके हृदय में मेरे परमात्मा रहते हैं। समुद्र मतलब जो कथा सुनते सुनते थकता नहीं हो। समुद्र का मतलब है जिसके कान कथा सुनते सुनते थकते नहीं हो। इसलिए कानों से कथा सुनो। राम कथा जे सुनता घाई रस विशेष जाना। इसलिए कथा कहीं भी लो कथा को सुनो। जो हमेशा कथा सुनता हो उसके हृदय में राम जी रहते हैं। लोचन चातक जिन कर राखे, लोचन चातक जिन कर राखे। रयहि तरस चले धरे अभिलाषे, रयहि तरस चले धरे अभिलाषे। बोले जिसके नेत्र चातक के समान हो, यानी जो हमेशा रोज मंदिर जाता हो, भगवान का दर्शन करता हो, भगवान का ध्यान करता हो, ऐसे जीव के हृदय में आपको निवास करना चाहिए। ऐसे जीव के हृदय में आपको निवास करना चाहिए कि जैसे तुम्हारे मानस विमल हंसन जिया जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनहि राम बसहूं ये तास। जो हमेशा वाणी से भगवान का भजन करता है, जो हमेशा वाणी पर राम का नाम रखता है, उसके हृदय में निवास करो। शीस नवाई सुर गुर द्विज देती, शीस नवाई सुर गुर द्विज देती। प्रीति सहित करी विनय विशेषी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। कर नित करहि राम पद पूजा, कर नित करहि राम पद पूजा। राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। और देखो राम जी कहाँ रहते हैं? जो रोज गुरु को प्रणाम करते हैं। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, ब्राह्मण को जो देखते ही झुक जाए, देवताओं का मंदिर देखते ही जो झुक जाए और जो गुरु जी के चरणों में झुक जाए, उसके हृदय में राम जी रहते हैं। जो रोज मेरे परमात्मा के चरणों की पूजा करता है और जो राम जी के भरोसे रहता है, दुनिया का भरोसा नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के हृदय में राम जी रहते हैं। और जो हमेशा मेरे परमात्मा का मंत्र जाप करता है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र राजू नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राजू जपहि तुम्हारा। पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। पूज
पूजहि तुम ही सहित परिवार। पूजहि तुम ही सहित परिवार। जो परिवार के साथ बैठकर भगवान का पूजन करता है, पूजन हमेशा परिवार के साथ करो, सबको बिठाओ, बच्चों को भी बिठाना चाहिए पूजा के टाइम मंदिर घर में। जब घर में हम भगवान का पूजन करें तो परिवार सहित करो, बच्चों को बिठाओ, सब मिलकर एक साथ भगवान का पूजन करो। इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मंत्र नित्य जपी, जो रोज मंत्र का जाप करता है, तर्पण हो करहि विधि नाना। तर होए करे विधि नाना। और विप्र जिमाए देई बहुदाना। विप्र जिमाए देई बहुदाना। जो रोज तर्पण करते हैं, हवन करते हैं, उनके हृदय में निवास करो। और जो रोज ब्राह्मणों को जिमा करके दान देते हैं, उनको भी उनके हृदय में निवास करना चाहिए। कभी भी ब्राह्मण को भोजन खिलाओ तो दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन जब ही लगता है जब ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाए। चाहे कुछ भी दो, पर भोजन की दक्षिणा जरूर होनी चाहिए, तभी वो ब्राह्मण भोजन की गिनती में आता है। कि तुम दे अधिक गुरु दिए जानी। और सकल भाव से वही सन्मानी। सकल भाव से वही सन्मानी। अब बड़े ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं वाल्मीकि जी। जो भगवान से भी बड़ा गुरु को मानता है, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी। और सकल भाई से वही सन्मानी। इसलिए गुरु जी को भगवान से भी बड़ा मानना चाहिए। जिसको गुरु बना लिया वो गुरु है। एक बार बड़े ध्यान से सुनना, एक कथा याद आ गई। एक बार नारद जी बैकुंठ गए। भगवान ने कहा आपने गुरु नहीं बनाया? नारद जी ने कहा नहीं। बोले गुरु तो बनाओ, बिना गुरु की गति नहीं है। नारद जी ने कहा किसको बनाऊं? बोले जो पहला जीव मिल जाए उसी को गुरु बना लो। नारद जी गए, निकले बाहर तो दरवाजे पे गधा मिल गया। क्या मिल गया? नारद जी ने सोचा मिला है, वापिस चले गए। बोले गुरु बनाया नहीं? अरे महाराज क्या बना था, गधा मिल गया। भगवान ने कहा मैंने कहा था जो पहला जीव मिलेगा वो तुम्हारा गुरु। अरे वही तो गुरु है, तुमने उसका शरीर देखा, उसका गुण नहीं देखा। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। हम लोग जब धर्म करते हैं ना, जब लोग धर्म पुण्य करते हैं तो पूरे गांव को जिमाते हैं, पूरे गांव को जिमाते हैं बुला बुला के। लेकिन 4 आदमी लठ लेके खड़ा करते हुए कुत्ता न खा ले। हो सकता है भगवान कुत्ते के रूप में आ जाए तो कुत्तों को भी डालो। ना जाने किस भेष में नारायण। भगवान ने कहा नारद मैंने कहा था जो पहला व्यक्ति जीव मिले वो तेरा गुरु। तूने गुरु के मन में भावना गलत कर ली, तुझे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। नारद जी घबरा गए, फिर दौड़े दौड़े गए, गुरु बनाया। ये गधा कौन है? ये स्वयं सनत कुमार है। ये क्या भजन में लगे रहते हैं। तो पशु का जब शरीर धारण करते हैं तो लोग किसी चीज की जरूरत नहीं होती। अब ये चरणों में गिर गए, उनसे पूछा महाराज भगवान ने कहा है कि मैंने गुरु के प्रति गलत भावना की, मुझे 84 लाख योनि भटकनी पड़ेगी। अब आप मेरे गुरु बन गए, अब मुझे रास्ता बताओ, मैं 84 लाख योनि में भटकना नहीं चाहता। वो जो गधी के शरीर में सनत कुमार थे, गधे ने कहा जाओ नारायण से कह दो कि 84 लाख योनि कितनी है वो जमीन पर लिख दे, और जब वो लिख दे तो उसको लेट जाना। नारद जी ने यही कहा। नारद जी गए, भगवान की जो
आपने कहा था कि 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, आप थोड़ा कष्ट करो। 84 लाख कौन कौन सी योनियां हैं, तो नीचे लिखने लगे भगवान सब। जब पूरी 84 लाख योनि लिख दी तो नारद जी उधर से गुड़ के इधर आ गए, इधर से गुड़ के उधर चले गए। भगवान ने कहा ये क्या कर रहा है? नारद जी ने कहा बोला आपने तो कहा था 84 लाख योनि भोगनी, वो भोग रहा हूं। तुम दे अधिक गुरु ही जी जानी, सकल भाई से वही सन्मानी, सकल भाई से वही सन्मानी। इसलिए आपको किसी को गुरु बनाओ मत, जिसको गुरु बना लिया उसके प्रति अकल श्रद्धा हो, चाहे जैसा भी हो, ठीक है। पर गुरु जरूर बनाना। और गुरु को कैसे माने? बोले भगवान से भी बड़ा। तुम ते अधिक गुरु जिय जानी, तुमसे अधिक गुरु जिय जानी। जिसकी भावना गुरु के प्रति ऐसी होती है उसके हृदय में कौन रहता है? राम जी रहते हैं। सब करुणा गई एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दो। जो भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं, भक्ति करता है, मेरे परमात्मा सीताराम जी उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बोले श्री सीताराम जी भगवान की।